लोग कहते हैं तुम्हारे घर में बेटी हुई है, लक्ष्मी हुई है, खुश हो, प्रसन्न हो। तो दूसरों को दिखाने के लिए तो खूब कहेंगे कि हाँ हम तो प्रसन्न हैं, हमारे घर में लक्ष्मी आई है, हमें तो बड़ा खुशी हो रही है, हम तो अंदर से खुश हैं। अरे जब आप बेटी होने पर खुश हैं तो चेहरे पर हंसी तो होना चाहिए। जब लड़की होती है तो कोई भी उत्सव नहीं होता, कुछ नहीं होता। लड़का होता है तो घर में बैंड बाजे बजने लगते हैं, डीजे बजने लगते हैं। कहा कभी भी लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। स्त्री की शिक्षा पर कभी भी रोक नहीं लगानी चाहिए। यदि पढ़ने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालक बालिकाओं को बाहर जाना पड़ता है तो लोग अपने बेटे को तो बाहर भेज देंगे, लेकिन लड़की को बाहर नहीं भेजते। कहा कि लड़की है, लड़की बाहर नहीं जा सकती। अरे उसे भी भेजिए, उसे भी तो संसार देखने का मौका मिले, उसे भी तो पता चले कि ये संसार कैसा है। जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी उसे पता कैसे चलेगा। क्या स्त्री का जीवन सिर्फ इसीलिए है कि जब वो जन्म ले तो अपने माता पिता के अधीन रहे, विवाह हो तो अपने पति के अधीन रहे, और वृद्ध हो जाए तो अपने पुत्र के अधीन रहे, और अंत में चली जाती है। कहा सबको एक सा सम्मान मिलना चाहिए, चाहे लड़का हो लड़की हो, सब। लड़का है तो भी आपका है, लड़की है तो भी आपकी है, सब तो आपका ही है, उसे भी आपने ही जन्म दिया है। यदि स्त्री को शिक्षा में रोक ना लगाई जाए तो कहा किसी भी चीज में आज की लड़कियां किसी से कम नहीं है, हर चीज में उन्नति प्राप्त करती हैं, हर चीज में आगे रहती हैं। आज भी बहुत से गांव जो पहले के लोग हैं वो आज भी भेदभाव करते हैं। यदि लड़की होती है तो उसे कोख में ही मरवा देते हैं। लेकिन आजकल तो ये नियम लागू हो गया है, ये नियम लग गया है कि हॉस्पिटल में बताया नहीं जाता है कि लड़का है या लड़की है, लेकिन लोग फिर भी रिश्वत दे के पता करवाते हैं और कोख में ही लड़की को मार देते हैं। और कहा बेटी को, उस लड़की को मारने वाला और कोई नहीं होता बल्कि उसकी खुद के माँ और बाप होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये जब होगी, इसका जन्म होगा, बड़ी होगी, विवाह लायक होगी, तो विवाह के समय लड़के वाले दहेज के लिए अपना मुंह खोलेंगे कि दहेज में ये चाहिए वो चाहिए, दुनिया भर का। इसलिए बोला जन्म लेने से पहले लड़की को मरवाने की सोचने लगते हैं। ये बात बहुत गलत है। अरे जब इस दुनिया में स्त्री नहीं रहेगी तो ये दुनिया चलेगी कैसे? यदि लड़कों को भी जन्म दे रही है तो वो भी एक स्त्री है, और लड़की को भी जन्म दे रही तो वो भी स्त्री है। लड़कियों से ही तो ये संसार चलता है, ये पीढ़ी आगे बढ़ती है। पुरुष कुछ नहीं कर सकता। कहा ना पुरुष अकेला कुछ कर सकता है ना स्त्री। यदि वंश चलाना है तो कहा कि स्त्री का भी उतना ही सहयोग होता है जितना पुरुष का। यदि हमें कोई स्त्री ने जन्म ना दिया होता तो क्या हम आज यहाँ पर होते, इस धरा पर, इस भूमि पर होते? हमें इस धरा पर, इस भूमि पर लाने वाली तो एक स्त्री है। इसलिए स्त्री का मान हमेशा रहना चाहिए, उसका सम्मान हमेशा इस धरा पर, इस भूमि पर रहना चाहिए। हमेशा उसका मान बढ़ना चाहिए, कभी भी उसके मान को ठेस ना पहुंचे। क्योंकि कहते हैं कि यदि बेटा हमारा अंदर है, हमने उसे अपने हृदय से बेटा माना है, और बेटा हमारा यदि वंश चलाता है तो बेटी हमारा अंश चलाती है। क्योंकि बेटा
एक कुल को देखता है और बेटी दो कुल को देखती है। बेटा मात्र अपने घर को देखेगा, अपने माता पिता अपने परिवार को देखेगा, उसके लिए वही सब है। लेकिन बेटी के ऊपर दो दो कार्य होते हैं। एक तो वो अपने ससुराल में सबको संभाल के रखती है और दूसरे अपने मायके को संभाल के रखती है। बोले उसके लिए दो दो जिम्मेदारियां रहती हैं, वो दो दो चीज कार्य करती है। उसके लिए तो दो दो जिम्मेदारियां हैं, एक नहीं है। इसलिए कभी भी उसके ऊपर कोई ठेस ना पहुंचे, कुछ बुराइयां ना आए। और जहां तक हो सके तो माताओं का सम्मान करें, स्त्री का सम्मान करें। क्योंकि आज की बहुत लोगों की सोच अलग हो गई है, बहुत लोग अलग अलग सोचने लगे हैं। और क्या सोचते हैं कि विवाह हुआ, कुछ ही समय अपने घर में अपने माता पिता को अपने साथ में रखते हैं और साथ में रखने के बाद कहा कि अपनी पत्नी को लेकर के अलग हो जाते हैं, माँ बाप को अलग छोड़ देते हैं। ये बहुत ही ज्यादा गलत है। जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया, पाल पोस करके इतना बड़ा किया, आप उन्हें ही मझधार में छोड़ करके स्वयं अपने जो आज की, जिससे ना आपने कभी बचपन में देखा, ना मिला, ना कुछ माँ बाप ने ढूंढा देखा, आपका विवाह किया, और आज आपको अपने माँ बाप से ज्यादा प्यारी वो हो गई कि आप उसे लेके निकल गए परदेश में, शहर चले गए। आपको अब गांव अच्छा नहीं लगता, आपके माँ बाप अच्छे नहीं लगते। माँ बाप कहते हैं, माँ कहती है कि बेटा मैं तो तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे जन्म दिया है, तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। अरे जब तू गिर जाता था तो तुझे संभालने वाला कोई नहीं, तुझे संभालने के लिए मैं आती थी, दौड़ी दौड़ी आती थी। बोले जब मेरे पास ठंडी के समय में वस्त्र नहीं हुआ करते थे तुझे सुलाने के लिए, तो मैं अपनी साड़ी में ही तुझे सुलाया करती थी। लेकिन बेटा फिर भी नहीं मानता और कहा कि इतना दिमाग, इतने अलग अलग सोच हो गई है लोगों की कि अपने दिमाग में इतना बुरा सोच के रखा है कि अपनी माता पिता को लोग, आज की न्यू पीढ़ी जो नए जमाने के लोग हैं, मानने को भी तैयार हो जाते हैं। ये बहुत ज्यादा बुरी बात है, बहुत ज्यादा। अरे जिसने आपको जन्म दिया आप उसका सम्मान नहीं कर सकते तो आपको सम्मान कैसे मिलेगा? आप कैसे सोच सकते हो कि हमें सम्मान मिलेगा आगे? आप जैसे अपने माँ बाप के साथ करोगे ना, वही आपके साथ होगा। मैं माताओं के प्रति इतना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने आके बताया भी है कि हमारे साथ ऐसा होता है, हमारा बेटा ऐसा, हमारी बहू वैसी, पहले ऐसा नहीं था अब ऐसा है। मैं इसलिए माताओं के प्रति ऐसा बोल रही हूँ कि माताओं का सम्मान करो, वो आपकी माँ है, आपको उसने जन्म दिया है, उसने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। यदि आपको माँ की कदर आज नहीं हुई तो आगे कभी जीवन में आपको माँ की कदर नहीं होगी।